बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज 26 जनवरी बरोज जुमातुल मुबारक। मैं आपसे मुखातब हूं और शेख रशीद अहमद साहब को कल जिस तरीके से RIC अस्पताल में जो रावल रोड में पेश किया गया, तकलीफ दे मनाजर थे। एक बुजुर्ग आदमी और उसके जो जेल में हालात थे, उसके दोनों हाथों के ऊपर कनोला लगे हुए थे और वो कनोला इतने गंदे थे कि पता नहीं कितने दिन से लगे हुए थे कि वो काले ब्लैक हो चुके थे। लेकिन बहरहाल इज्जत जिल्लत अल्लाह ताला के पास है, जिंदगी मौत अल्लाह ताला के पास है, सेहत तंदुरुस्ती अल्लाह ताला के पास है। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आज जुम्मे का दिन है, आप शेख रशीद अहमद साहब के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अस्पताल की इंतजामिया उन्हें नहीं भेजना चाहती थी, उनको 48 घंटे अस्पताल में वो रखना चाहते थे, लेकिन पंजाब और जेल की पुलिस जिस तरीके से उनको धक्के देते हुए एम्बुलेंस में बिठा के ले गए, लेकिन उन्होंने कहा कोई ऐसी बात नहीं, मैं जेल में खुश हूं। लेकिन कल उन्होंने अस्पताल से एक ऑडियो पैगाम रिकॉर्ड करवाया अपनी रावलपिंडी की बेटियों के लिए, माओ के लिए, बुजुर्गों के लिए, टैक्सी वालों के लिए, रिक्शा वालों के लिए। उन्होंने कहा कि मैंने सारी जिंदगी इस रावलपिंडी पे लगाई है, मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरी कोई बीवी बच्चे नहीं है, ये रावलपिंडी मेरी औलाद है, ये रावलपिंडी मेरा खानदान है। मैं आप लोगों की खातिर डयाला जेल में कैद हूं। और कल उन्होंने पहली मर्तबा ये भी कहा कि आपका वोट मेरा कर्ज है और ये आपने एक फर्ज की सूरत में 8 फरवरी को उतारना है। और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूं, कलम दवात NH56 57 में 8 फरवरी को जीतने जा रही है। और मैं आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्करों से भी कहना चाहता हूं, जुमे के दिन बावजू कि जिस शख्स को NH56 में टिकट दिया गया है उसकी ट्रैवल हिस्ट्री निकालें। यहां पे कारकुन बेचारे जेलों में बंद थे, कारकुन मुसीबतें और तकलीफ बर्दाश्त कर रहे थे, अभी तक भी बर्दाश्त कर रहे हैं। और ये मसूफ शहरयार रियाज साहब अपनी फैमिली के साथ लंदन में एंजॉय कर रहे थे। और लंदन में जब इनको कहा गया कि आप 3 करोड़ रुपया पेमेंट करें, इनको पता लग गया कि अब मैंने पेमेंट कर दिया, मेरी टिकट कंफर्म है, क्योंकि शेख रशीद अहमद साहब के दोस्त तो डयाला जेल में बंद है, उन्हें नहीं पता बाहर क्या हो रहा है। एक सोची समझी साजिश के तहत रावलपिंडी वालों, सोची समझी साजिश के तहत शहरयार रियाज को इस मैदान में उतारा गया, क्योंकि मुस्लिम लीग नून शेख रशीद का मुकाबला नहीं कर सकती इन हालात में। हनीफ अब्बासी को इबरतनाक शिकस्त होने जा रही थी, हो रही है, और दानियाल चौधरी को भी होगी। ये प्लांटेड शख्स मैदान में आया जिसका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं, कोई इसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कुर्बानियां नहीं, हाँ कुर्बानियां है तो ये माल। और आकर कलम दवात का वोट तकसीम करने का मकसद ये है कि शेख रशीद का कौमी असम्बली में दाखिला बंद किया जाए, उसका रास्ता रोका जाए। अल्लाह ना रास्ता रोके तो कोई नहीं रास्ता रोक सकता। शेख रशीद का एक ही पैगाम है कि मैं खून के आखिरी कतरे तक अपने दोस्त की दोस्ती निभाऊंगा। उसको नहीं पता कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन रावलपिंडी वालों आपको पता है कि शेख रशीद आपकी खातिर डयाला जेल में पाबंद सलासल है, वो तकलीफ बर्दाश्त कर रहा है। 27 तारीख है कल उसकी, मुझे नहीं लगता कि कल जमानत हो भी जाए तो वो उनके पास और बड़े मुकदमात। 8 फरवरी तक उसको आपसे दूर रखा जाएगा। ये कोई इलेक्शन नहीं है, ये कोई इलेक्शन नहीं है कि एक शख्स को गिरफ्तार करके पाबंद सलासल कर दिया जाए और प्लांटेड लोगों को मैदान में उतारा जाए कि वो शेख रशीद का और मेरा मुकाबला करें। इन तमाम लोगों का रास्ता आपने रोकना है। रावलपिंडी वालों, शेख रशीद अहमद डयाला जेल से कह रहा है कि इन लोगों का रास्ता कलम दवात के इंतखाबी निशान पर मोहर लगाकर रोको। और शेख रशीद की जो सारी जिंदगी आपके लिए वक्फ की है, आपकी बेटियों के लिए यूनिवर्सिटियां बनाई हैं, स्कूल बनाए हैं, कॉलेजेस बनाए हैं, अब ये वक्त है कि उम्र के इस आखिरी हिस्से में
آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں چٹان کی طرح اور قلم دوات کے انتخابی نشان پر مور لگائیں۔ شکریہ۔